जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, बयानबाजी का दौर भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इस बार बंगाल पर नजर लगाए बैठी है। इसीलिए जब जब नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उस दौरान वो राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करने से कभी नहीं चूकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ममता बनर्जी वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए दूसरे देश के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवा रही हैं। पीएम मोदी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के लिए बांग्लादेश के एक स्टार को बुलाया गया था। बाद में बीजेपी ने इसका विरोध किया, सरकार ने उसका वीजा रद्द कर दिया। इस बार वाकई राज्य के लोगों ने बदलाव की ठान ली है। यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मोदी ने यह भी कहा कि ममता को आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा कि स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने, उनका पैसा लूटने, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मां, माटी और मानुष के नाम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता को धोखा दिया है। यह पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ममता के मॉडल पर पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब को गरीब देखने का षड्यंत्र रचा जाता है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आप हद देखिए, ममता कहती हैं कि पश्चिम बंगाल का वह मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गरीब की कमाई को टीएमसी के नेता लूट लेते हैं। यहां पर पूजा करने पर में भी रोक लगाई जाती है, बहुत मुश्किल होता है। यात्राएं निकालना मुश्किल होता है। अक्सर पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आती है, वो चाहे रामनवमी के मौके पर हो, चाहे हनुमान जयंती के मौके पर हो, या फिर वो दशहरे के मौके पर हो। जब भी झांकी निकलती है तो टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें विरोध जताते हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में किया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि दुनिया के किसी भी देश के लोग भारत में चुनाव करवाने के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को टारगेट पर रखते हुए बंगाल के लोगों को, बंगाल के 42 सीटों के वोट को समेटने के लिए उन्होंने एक साथ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। ये तिजोरी भरने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात से रिलेट करते हुए कहा, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही कलकत्ता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी के रिश्तेदार की बैग चेकिंग के दौरान काफी हो हंगामा हुआ था और इसके बहुत बाद तक इसके असर देखने को मिले थे। और ये भी कहा गया था कि उसमें सोना लेकर उनकी बहू वापस आ रही थी और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस पर उन्होंने विरोध जताया। नरेंद्र मोदी ने कुछ नाम तो नहीं लिया, लेकिन दूर से ही इस सब बात का जिक्र किया। दीदी सबूत खोजने में लगे हुए हैं, घुसपैठियों को खोजो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद ममता बनर्जी सबूत खोजने में लगी हुई हैं, लेकिन वो घुसपैठियों को नहीं खोज रही हैं। देशभक्तों की वीरता के सबूत खोजना वो बंद कर दें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी के राज में यहां एक काम बहुत तेजी से होता है, वो है घुसपैठ और तस्करी। 23 मई को चुनाव के जब नतीजे आएंगे, इसके बाद हम घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए और कड़े कदम उठाने वाले हैं। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा है। एक और अहम विषय है नागरिकता कानून का, जिसे लेकर बहुत तेजी से अफवाहें फैलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी ने इससे भी लोगों को वहां सचेत करते हुए यह बताया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की नजर इस बार बंगाल की 42 सीटों पर है, क्योंकि बीजेपी को भी यह मालूम है कि बंगाल की सीटों को जीतने के बाद केंद्र में सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए इस बार आसान हो जाएगा। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश, जो कि देश की सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां इस बार सीटें बंटने की जो है काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और बीजेपी अलग लड़ रही है। ऐसे में जो बाकी के राज्य हैं उस पर बीजेपी की नजर है और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और वो सब कुछ कहा जो ममता बनर्जी के राज में इससे पहले भी उनके विरोधी उठाते रहे हैं।
वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। भाइयों, बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसी बौखलाहट में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी देश देख रहा है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई। अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, यहां के हर मतदाता को, यहां के बच्चे बच्चे को आश्वासन दिलाता हूं कि इस अत्याचार का पूरा न्याय होगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथियों, पश्चिम बंगाल में धमकी, लूट और भ्रष्टाचार का एक खेल ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या? क्या स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कड़े से कड़ी सजा दोगे? हिम्मत के साथ दोगे? पूरे बंगाल में दोगे? गांव गांव में दोगे? हर गली मोहल्ले में दोगे? हर पोलिंग बूथ में दोगे? भाइयों बहनों, मुझे आप पर भरोसा है और आप देने वाले हैं। ये पहले और दूसरे चरण में मैं देख चुका हूं भाइयों। साथियों, जिस तरह बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां की पहचान को, यहां के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में
जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसे नहीं है।